अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान। आज की इस वीडियो में हम जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में बात करेंगे। जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड बेसिकली जैसे अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, तो उसी से मिलता जुलता इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी कार्ड निकाला है। जैसे कि आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुना होगा कि वहाँ की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो तेज़ी से कम हो रही है, तो उनको मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें काम करने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की ज़रूरत है। तो इसके लिए इन्होंने आसान अपना प्रोसेस जो वीज़ा प्रोसेस है उसको आसान किया है, और उसमें जो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड निकाला है ये भी उसी की एक कड़ी है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के जो ममालिक हैं उधर से जो पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद हैं उनको जर्मनी में ला के बसाया जाए। तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कार्ड है क्या, इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या आपका प्रोफेशन उसमें फॉल करता है कि नहीं करता है। तो खैर इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके पास कोई भी डिग्री हो, प्लस आपके पास 2 साल की ट्रेनिंग जिसको आप एक्सपीरियंस कह सकते हैं, 2 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, प्लस आपके पास जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आती है वो बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर जर्मन लैंग्वेज नहीं भी आती तो इंग्लिश का अगर B2 लेवल आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं तब भी आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। प्लस जो आखिरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास सफिशेंट फंड हो कि इस दौरान असल में होता ये है कि जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये आपको 1 साल का रेजिडेंट परमिट देता है जर्मनी में, जिसमें आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो उस दौरान आपके पास अगर इतने फंड हैं यहाँ पे कि आप उस टाइम में आराम से जॉब सर्च कर सकेंगे, तो उसके लिए बेसिकली उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है कि आपके पास सफिशेंट फंड्स हों ताकि आप उस 1 साल के दौरान रिलैक्स होकर जॉब सर्च कर सकें। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि इस 1 साल के दौरान ऐसा नहीं है कि आप कोई काम नहीं कर सकते। आप 20 घंटे हफ्ते में कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और साथ साथ परमानेंट जॉब के लिए सर्च करते रहें, और ऑब्वियसली जैसे ही आपको जॉब मिलती है तो आप उसके बाद डेफिनेटली आप वीज़ा भी कन्वर्ट करवा सकेंगे। लेकिन ये है कि ये वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम 1 ईयर है। बाकी आपको उसकी रेलिवेंट जो डिटेल्स हैं वो बताने के लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन कौन से प्रोफेशन इसमें शामिल हैं और उससे रेलिवेंट आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो ये पूरी वो डिटेल्स हैं कि कौन कौन के प्रोफेशंस हैं जो कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे हैं। तो ये पीडीएफ जो आपको नज़र आ रही है इसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो इन ग्रुप्स में आप देख सकते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग से रेलिवेंट लोग चाहिए इनको, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट जो सर्विसेज मैनेजर हैं उससे रेलिवेंट लोग चाहिए। फिर इसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज मैनेजर्स हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोफेशंस जिसमें फ़िज़िकल एंड अर्थ साइंसेस से रेलिवेंट जितने भी ये डिसिप्लिन हैं, जिसमें केमिस्ट मेट्रोलॉजिस्ट वगैरह ये सारे आ जाते हैं। फिर मैथमेटिक्स हैं, स्टैटिशियंस हैं, ये सारे ये भी उसमें शामिल हैं। फिर लाइफ साइंसेस से रेलिवेंट बायोलॉजिस्ट हैं, तो ये जोलॉजिस्ट हैं, ये सारे प्रोफेशन भी इसमें आ जाते हैं। और पाकिस्तान में जैसे इंजीनियरिंग का सूरत हाल देखें तो काफ़ी मुश्किल है। बेचारे लोग स्टूडेंट जो हैं वो इंजीनियरिंग के डिग्रीज़ उठाए हुए, उनको यहाँ पे पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो ये उनके लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम इंजीनियरिंग के प्रोफेशन यहाँ पे गिवन है। लेकिन इसमें इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट, क्योंकि इन्होंने अलग से डिटेल्स दी हुई हैं। इंजीनियरिंग प्रोफेशंस में आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, माइनिंग इंजीनियर्स, इनफैक्ट सारे आ जाते हैं। और जब हम इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, तो ये सारे इसमें शामिल हैं। फिर आर्किटेक्चर्स हैं, प्लानर्स हैं, सर्वेयर्स हैं, तो ये सारे इसमें हैं। फिर नर्सिंग का देख लें आप, वेटरनरी से रेलेवेंट ये भी प्रोफेशन शामिल है। फिर इसके अलावा अगर आप डेंटिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो वो सारे लोग शामिल हैं। इसके अलावा फिर अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है, अगर आप पाकिस्तान में या फिर किसी भी कंट्री में आप हायर एजुकेशन टीचर हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशनल टीचर हैं, तो इनफैक्ट मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इन्होंने शायद कोई भी प्रोफेशन छोड़ा नहीं है। और स्पेशली हमारे वो दोस्त जो कि आईटी या सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उससे रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, उससे रेलेवेंट डिग्रीज़ हैं, तो वो भी इसमें शामिल हैं।
تو بہرحال جو اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہ اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جہاں پہ کچھ کنٹریز آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یہاں پہ ان کی ساری ریلیونٹ ڈیٹیلز بھی گیون ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں جو کنٹریز شامل ہیں تو اس میں ہمارا انڈیا تو شامل ہے، یعنی کہ انڈیا کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آن لائن انفارچونیٹلی اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے یہاں پہ انہوں نے کلیئرلی مینشن ہے کہ جو کنٹریز اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں، تو لسٹ میں شامل جو لوگ ہیں، جو کنٹریز شامل ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا ہے، بوسنیا ہے، برازیل ہے، گھانا ہے اینڈ سو آن، انڈیا بھی شامل ہے، جارڈن ہے، کینیا ہے اینڈ سو آن، لیکن پتہ نہیں کیوں پاکستان شامل نہیں ہے۔ تو خیر ہم اس پہ سمپلی ادر کنٹری سلیکٹ کریں، اپلائی آن لائن پہ کلک کریں، تو یہ ہمیں کلیئرلی یہاں پہ مینشن انہوں نے کیا ہوا ہے کہ آن لائن اپلیکیشن از ناٹ اویلیبل ان یور کنٹری، پلیز اپلائی یور ویزا لوکلی ایٹ جرمن مشن۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ آن لائن اپلیکیشن اس کے لیے اویلیبل نہیں ہے، لیکن آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی اس لسٹ میں شامل ہو جائے، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، اسٹل آپ جرمن مشن جو بھی یعنی کہ یہاں کے پاکستان میں جرمن ایمبیسی ہے اس کے ذریعے آپ اس ویزا کیٹیگری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو مزید اگر آپ انفارمیشن اس طرح ریلیونٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی ایمبیسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی ویب سائٹ بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ جو کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے یا وہاں پہ جو ای میل ایڈریس دیا ہوگا اس کو یوز کر کے آپ ان سے ڈائریکٹلی انفارمیشن مزید بھی جان سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ پاکستان سے باہر جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو میری بیسٹ وشز آپ سب لوگوں کے لیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہاں آخری بات، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جاتے جاتے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔